आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद कामिल अमरोहा हिंदुस्तान से अगर आखिरत में एक दोस्त के लिए जन्नत का फ़ैसला हो और दूसरे के लिए जहन्नम का फ़ैसला हो तो क्या जन्नती दोस्त अल्लाह से कहकर अपने जहन्नमी दोस्त को जन्नत में ले जा सकता है, जबकि मैंने सुना है कि आखिरत में नफसी नफसी का आलम होगा। देखें, आखिरत में नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन इब्तदाई दर्जे में जब मैदान हशर की सख्तियाँ लोग देखेंगे तो हर शख्स कहेगा भाई मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे दूसरे की फ़िक्र नहीं। लेकिन जब अमन में आ जाएगा इंसान तो फिर वो अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की फ़िक्र करेगा, सिफारिश करेगा उनके लिए। ये बात सही अहादीस से साबित है, कुरान से भी साबित है ये बात। तो उसमें फिर जो सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला जो है सिफारिश को कबूल भी करेंगे, लेकिन कितनी करेंगे, किसकी करेंगे, ये अल्लाह ही को पता है। तो इसलिए अब इसमें यह नहीं है कि आप जन्नत में चले गए तो आपका दोस्त जहन्नम में है तो आप उसको बस निकलवा के ही ले आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह से सिफारिश ज़रूर कर सकते हैं। तो अब अल्लाह कबूल करे ना करे ये उसकी मर्ज़ी है। कबूल करे तो कितनी करे। आपने कहा कि अल्लाह मेरा ये दोस्त था, बड़ी दोस्ती थी, इसको जहन्नम से निकाल ले, तो अल्लाह ताला ये भी कर सकते हैं कि भाई आपकी सिफारिश की वजह से उसकी सज़ा बहुत लंबी बनती थी, उसमें अल्लाह चंद साल उसको माफ़ कर दें, जैसे दुनिया में होता है उम्र कैद की सज़ाएँ होती हैं, या 10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा होती है, लेकिन कोई सिफारिश आने की वजह से वो 10 साल के 8 साल कर दिए जाते हैं, 5 साल कर दिए जाते हैं। तो ये अब अल्लाह पर है। इसलिए इस बेस पर आमाल में कोताही करना कि मेरा दोस्त चूँकि बहुत नेक है लिहाजा वो मुझे बख्शवा लेगा, तो ये इस बेस पे आमाल में कमी कर देना और शरीयत को फॉलो ना करना, ये परले दर्जे की हमाकत, बेवकूफ़ी और जहालत है। तो इसलिए आखिरत में शफाअत तो होगी, लेकिन किसकी होगी, कितनी होगी, ये अल्लाह ही को पता है। तो बल्कि कुरान से ये बात भी साबित है कि सूरह सौफ़ात में कि इंसान कहेगा कि मेरा एक दोस्त था, मैं देखना चाहता हूँ वो कहाँ है। तो फरिश्ते जन्नत और जहन्नम के दरमियान पर्दा हटा देंगे तो उस जन्नती दोस्त को अपना वो दोस्त जहन्नम में जलता हुआ नज़र आएगा। तो वो कहेगा तल्लाही इन कित्ता लतुरदीन, अल्लाह की कसम तू तो करीब था मुझे भी हलाक कर देता। यानी मैंने तो तुझसे दोस्ती लगाई हुई थी, तो शुक्र है मैंने तेरे दीन को और तेरे नज़रियात को फॉलो नहीं किया, वरना मैं भी बर्बाद हो जाता। इससे पता चलता है भाई वो तो दोस्त होगा लेकिन जहन्नम में होगा, अगरचे वो काफिर दोस्त की मिसाल है वो। लेकिन इससे बहरहाल ये पता चलता है कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। कुरान कहते हैं क़यामत के दिन जो मुत्तकी लोग होंगे ना, उनकी दोस्तियाँ तो एक दूसरे के काम आएंगी। जो मुत्तकी नहीं है वो तो दुश्मन हो चुके होंगे, यानी जो बुरे दोस्त होंगे। तो इसलिए शफाअत एक हकीकत है, लेकिन इस पर एतमाद करके बैठ जाना और समझना कि अब आमाल की ज़रूरत नहीं है, ये जहालत है।